नमस्कार, मैं हूं सिकता। देश के महानगर अगर भारत का आईना तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तोड़ा कौन सा 200 साल पुराना मिथक और अयोध्या में हर गली में खुल रहे हैं होम स्टेज। हाल ही में हुए संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में आरोपियों से पूछताछ चल रही है। जिस विचारधारा से आरोपी जुड़े बताए जा रहे हैं, जब उस विचारधारा के बारे में पूछताछ हुई तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। इसीलिए पुलिस को लगता है कि उनके पीछे कोई और है। पुलिस ने जले हुए मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए हैं। अब आगे की जांच के लिए आरोपियों को उनके शहर ले जाया जा रहा है। यह है राजस्थान के नागौर की कुचामन सिटी का वो होटल जहां 13 दिसंबर की रात आरोपी ललित झा दिल्ली से भागकर रुका था। उसे इस होटल में ठहराने का इंतजाम आरोपी महेश कुमावत ने किया था। होटल मालिक भंवरलाल के मुताबिक वो ललित झा को नहीं जानता, लेकिन महेश को जानता है जो उसे लेकर आया था। पुलिस आई थी तभी मेरे को पता चला था भाई ये इस कांड करके आए। मेरे को पता ही नहीं था। मेरे उसको एक को ही जानता हूँ, नाव से जानता हूँ और उसका आता कुछ भी नहीं जानता हूँ। किसको जानते हो? महेश महेश पहले कोरोना पहले आता था, उसको जानता हूँ, किसको नहीं जानता। बाकी का नाम के अलावा कुछ नहीं जानता। उसका घर जाति कुछ नहीं जानता मैं। आरोपी महेश और ललित झा ने मिलकर नीलम, अमोल शिंदे, सागर शर्मा और मनोरंजन डी के मोबाइल इसी होटल के पास जलाए थे। दिल्ली पुलिस ने नागौर से जले हुए मोबाइल तो बरामद कर लिए हैं, लेकिन आखिर ललित को ऐसी क्या जल्दी थी कि उसने घटना के तुरंत बाद मोबाइल को आग के हवाले कर दिया। अब पुलिस ललित से पूछताछ के बाद ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आरोपी किन लोगों के संपर्क में थे और ललित ने ये मोबाइल जलाए क्यों। पुलिस सभी आरोपियों को उनके शहरों में ले जा रही है। दिल्ली पुलिस के 6 जवानों की टीम आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ स्थित घर पहुंची और उसके घर वालों से पूछताछ की। सागर की उसके घर वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी करवाई गई। अमोल शिंदे को महाराष्ट्र ले जाकर इस बात की जांच होगी कि स्मोक वाले पटाखे कहां से लिए गए। ये भी जांच होगी कि मनोरंजन डी, नीलम, ललित झा और महेश का पिछला इतिहास क्या है। सभी आरोपियों के सोशल मीडिया प्रोफाइल को गहराई से स्कैन किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जांच में यह भी पता चला है कि वारदात वाले दिन आरोपी संसद में सुबह सबसे पहले आकर लाइन में लग गए थे, जिससे वो दर्शक दीर्घा में सबसे आगे बैठ पाएं और उन्हें नीचे कूदने में आसानी हो। फिलहाल सभी आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस चाहती है कि अगले 7 दिनों में वो वारदात की हर कड़ी को जोड़ ले। क्या इतनी बड़ी घटना को इंकलाब और क्रांति के नाम पर अंजाम दिया गया या इसके पीछे कुछ और वजह है? दिल्ली पुलिस उसी मकसद और मास्टरमाइंड की जांच कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और संसद में सेंध की घटना के बाद पहली बार पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर बयान दिया है। दैनिक जागरण अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संसद में घटी घटना दुखद और चिंताजनक है। संसद में घटी घटना की गहराई से जांच जरूरी भी है। घटना के पीछे कौन है, मंसूबा जानना जरूरी है। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं। मामले में वाद विवाद की जरूरत नहीं है। और अब खबर मध्य प्रदेश की, जहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 दिन के अंदर ही एक ऐसा मिथक तोड़ दिया जिसे उज्जैन समेत पूरे प्रदेश के लोग और नेता पिछले 200 साल से नहीं तोड़ पाए थे। दरअसल उज्जैन को लेकर मिथक था कि उज्जैन में सिर्फ एक ही राजा रात में रुक सकते हैं, जो कि बाबा महाकाल हैं। उनके अलावा अगर कोई राजा या मुख्यमंत्री उज्जैन में रात गुजारेंगे तो उसे नुकसान होगा और वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इस मिथक को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को उज्जैन में अपने गीता कॉलोनी स्थित पैतृक निवास पर रात गुजारी। हमारी रिपोर्ट। उज्जैन में किसी मुख्यमंत्री के रात में रुकने पर सत्ता छिन जाने से जुड़ा मिथक झूठा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को ये दावा किया। उज्जैन में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इसका शास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मिथक 200 साल पहले एक राजा ने राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर ले जाने के लिए गढ़ा था।
उन्होंने कहा कि उज्जैन में एक ही राजा हैं और वो हैं बाबा महाकाल। ये थी उनकी राजनीतिक रणनीति। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते हैं राजा रात नहीं देगा, राजा रात नहीं देगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे? अरे मोहन जी भाई साहब कहाँ हैं? इसके साथ ही शनिवार की रात उज्जैन के अपने पारिवारिक निवास में रुककर उन्होंने इस मिथक को तोड़ने की कोशिश की है। मोहन यादव उज्जैन के ही रहने वाले हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि जब मिथक टूट ही गया है तो देखते हैं इसका नतीजा क्या होता है। पिताजी और हमारे दादाजी भी देखते आ रहे थे उज्जैन में कोई भी रात में राजा नहीं रुका। अब ये देखना होगा कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री होने के बाद राजा है मध्य प्रदेश के, और ये रात्रि इसने विश्राम किया है। और इस बात पे कितना ये बात सच होती है और कितनी बात ये गलत साबित होती है, इस बात को मध्य प्रदेश की जनता बड़े उत्सुकता के साथ देखना चाह रही है। पिता के पास ही पुत्र का निवास होता है, तो जिस प्रकार से मोहन यादव जी कहते हैं वो सही है। और वही किसी शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन नहीं है, तो उन्होंने, मुझे लगता है इस प्रकार का कोई मिथक नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान महाकाल के पुत्र हैं और उन्होंने स्वयं को भगवान महाकाल का प्रतिनिधि माना है। कुछ ऐसा ही मिथक उत्तर प्रदेश में नोएडा को लेकर था। कहा जाता था कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नोएडा गया तो उसकी सत्ता छिन जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस अंधविश्वास को तोड़ दिया। उसके बाद हुए चुनाव में वो फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने। उज्जैन से इजहार खान की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मिथक तो मिथक ही रहते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। उधर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की बारी है। मंत्रिमंडल पर विचार विमर्श के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली भी आ चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार के 12 मंत्री इस बार विधानसभा हार गए थे, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जिस केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, क्या उन्हें इस कैबिनेट में जगह मिलेगी। खबर मध्य प्रदेश की ही अगली खबर है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में आदेश दिया कि खुले में मांस मछली नहीं बेची जाएगी। इस आदेश के बाद पूरे प्रदेश में जोर शोर से कार्रवाई हो रही है। हाल ही में उज्जैन में मीट की कई दुकानों पर बुलडोजर भी चले। इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश के कई शहरों में अधिकारी मीट मार्केट की तलाशी लेकर कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में खुले में नॉनवेज ना बेचने के आदेश के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश के बाद नॉनवेज बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्वालियर में प्रशासन एक्शन मोड में है। मीट की दुकानों पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी चावड़ी बाजार के मीट मार्केट पहुंचे और सभी दुकानदारों के लाइसेंस और सुरक्षा मानक चेक किए गए। कार्रवाई के डर से कई दुकानदार दुकान बंद करके भाग गए। कि शहर में जहां भी ऐसी मीट की शॉप है, मछली की दुकानें हैं, जहां पे खुले में वो सेल कर रहे हैं, वहां पे वो कटिंग कर रहे हैं या वो बेच रहे हैं, वो नहीं बेचेंगे। और गंदगी भी नहीं करेंगे। जो भी उनके वेस्टेज हैं वो प्रॉपर डस्टबिन में रखें। हमारी जो नगर निगम की गाड़ी आती है उसमें वो रखेंगे, वो जाके वहाँ पे वहाँ डिस्पोजल होगा प्रॉपर। इंदौर के बम्बई बाजार में भी कई दुकानदारों के चालान काटे गए। बम्बई बाजार में प्रशासन ने 17 दुकानों की लिस्ट बनाई जहां नियमों के हिसाब से काम नहीं हो रहा था। साथ ही उन्हें सख्त हिदायत भी दी गई। आज बम्बई बाजार में अपनी कार्रवाई है। इसमें जो भी कांच जाली पर्दे लगाने की जो इनको हिदायत दी गई है और इस पर फाइन भी किए गए हैं। देवास में खुले में मीट बेचने वाले कई दुकानदारों को दुकानें हटाने के आदेश दिए गए। डिप्टी कमिश्नर पुनीत शुक्ला के मुताबिक देवास में मीट की एक भी दुकान ऐसी नहीं जहां नियमों के हिसाब से काम चल रहा हो। रेलवे स्टेशन के आसपास कार्रवाई कर रहे हैं और पूरे शहर में कार्रवाई, पूरे नगरीय क्षेत्रों में कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार अवैध मांस, मटन, मछली और ऐसी दुकानें जिनके पास लाइसेंस नहीं है, बिक्री पे प्रतिबंध घोषित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। बुरहानपुर में भी अधिकारी लगातार मीट मार्केट का निरीक्षण कर रहे हैं। नगर निगम के कमिश्नरों ने दुकानदारों को हिदायत दी कि खुले में मीट और मछली ना बेचें।
आप अंदर रखो, ढाक के रखो। साथ ही कहा कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो जल्द बनवाएं, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो साल 2006 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लाए गए और इसे 2011 में लागू किया गया। राज्यों की ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इन नियमों को लागू करें। देश में खुले में मांस की बिक्री के लिए नियम बनाए गए हैं। दुकानों के सामने मांस के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। लोहे की जगह स्टील से बने उपकरणों का ही इस्तेमाल होना चाहिए और मीट मांस के कटने के 3 घंटे के अंदर ही उसकी बिक्री हो जानी चाहिए। साथ ही स्थानीय निकायों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना भी अनिवार्य है। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा भारत में आगे है। अयोध्या में अब घर घर बन रहे हैं होमस्टे। आप देख रहे हैं हमारा भारत। अयोध्या में राम मंदिर को खोलने की तैयारियां चल रही हैं। जनवरी 2024 को यह मंदिर आम लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। अयोध्या शहर जो एक वक्त में अपनी धीमी रफ्तार की जिंदगी के लिए जाना जाता था, अब नए अंदाज में दिखाई दे रहा है। सरकार की कोशिश ये है कि इस इलाके को वो एक बड़ा धार्मिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब बनाए और स्थानीय लोग इसके लिए तैयार भी दिख रहे हैं। घरों को होम स्टेज में बदला जा रहा है। अयोध्या से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। अयोध्या में रिहायशी कॉलोनियों में जगह जगह नए गेस्ट हाउसेस का ऐलान करते हुए बोर्ड लगे हैं। पर्यटकों की उमड़ने वाली भीड़ की उम्मीद में नित नए गेस्ट हाउस खुल रहे हैं। सरकार की एक योजना के तहत अयोध्या निवासियों ने अपने घर के एक हिस्से में गेस्ट हाउस खोल लिया है। कौशलेश कुंज कॉलोनी में करीब 90 परिवार रहते हैं और यहाँ हर तरफ गेस्ट हाउस के बोर्ड लगे हैं। विनोद निगम को इस कॉलोनी में रहते हुए 15 साल से ज्यादा हो गए। पहले उन्होंने 2 कमरे 3,500 रुपए महीने पर उठा रखे थे, लेकिन अब उनका घर ही आने वाले पर्यटकों के लिए गेस्ट हाउस बन चुका है। 2 फ्लोर में मैं इसमें 8 कमरे सर निकलवाया था, तो उसमें 8 में जो है 3 कमरे में मैं रहता हूँ और 5 कमरे मेरे पास एक्स्ट्रा थे। तो उसमें मैंने ये भी जो गवर्नमेंट की स्कीम आई आपके होम स्टे की, तो इस स्कीम के तहत मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन के बाद इस यहाँ की इनकम बढ़ गई है और बहुत से जो बेरोज़गार लोग थे इस व्यवसाय में आने के बाद उनको भी रोज़गार मिल गया है। यहाँ रहने वाले 90 में से 17 से भी ज्यादा परिवारों के होम स्टे तैयार हो चुके हैं। बहुत से लोग अपने घरों को इसी मकसद के लिए नए सिरे से बनवा रहे हैं। कॉलोनी के इस खेलने कूदने वाले पार्क के अंदर आज जो है कंस्ट्रक्शन का सामान भरा हुआ है। बता रहा है कि किस तेजी से यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो अपने घरों को गेस्ट हाउस में तब्दील कर रहे हैं। इससे जाहिर सी बात है उनकी आमदनी भी आने वाले समय में बढ़ेगी। अनिल सिंह के घर में 4 लोग रहते हैं, लेकिन अब उनका घर और बड़ा किया जा रहा है ताकि राम मंदिर बनने के बाद पर्यटकों की जो भीड़ अयोध्या पहुंचेगी उससे उनका भी लाभ हो सके। पहले हम लोगों का 3 फ्लोर था, उसी में हम लोग जो है काट पीट के कमरा बनवा रहे हैं होम स्टे के लिए। अलग अलग लैट्रिन बाथरूम बनवा रहे हैं। अब फायदा क्या हो सकता है, अब ये है कि बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे सामने मंदिर है, यहाँ पे रुक सकते हैं, आराम से दर्शन कर सकते हैं। बढ़ते पर्यटन के साथ गेस्ट हाउस बनाने के चलन में और इजाफा होने की उम्मीद है। होम स्टे का मतलब ही हुआ अपने ही घर में रुकवाना। इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि जो पर्यटक यहाँ पे आएंगे वो यहाँ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को जान पाएंगे। कैमरा पर्सन विनीत कुमार वर्मा के साथ प्रमोद श्रीवास्तव, रणवीर सिंह और तनिष पंजाबी, एनडीटीवी इंडिया। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया था। साल 2020 में मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई थी। अदालत ने भारत सरकार को निर्देश दिया था कि वो राम मंदिर के निर्माण पर नजर रखे। इस मंदिर के निर्माण में 18,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें जरूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।